जब बात आती है मूवीज एंड वेब सीरीज एंजॉय करने की, तो दो बड़े क्वेश्चन हमेशा दिमाग के अंदर आता है कि हम प्रोजेक्टर बाय करें या फिर एक अच्छा टीवी बाय करें। तो मैं आपके लिए एक डिटेल कंपैरिजन लेके आया हूँ इसके अंदर, जिसमें मैंने ये FX Pro फिजिक्स का प्रोजेक्टर कंपेयर किया है एक ट्रूली 4K टीवी के साथ में, जो कि 65 इंच के आसपास में आती है। और मैंने ये भी जानने की कोशिश की कि अपन प्रोजेक्टर से टीवी को कितना रिप्लेस कर सकते हैं या टीवी प्रोजेक्टर को कितना रिप्लेस कर सकती है, दोनों के अंदर क्या बिगेस्ट कह सकते हैं कि एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। सो एक बार ये वीडियो जरूर से देख लेना, ताकि आपको पता चल जाएगा कि आपको टीवी लेनी है या फिर प्रोजेक्टर लेना है। इस वीडियो के अंदर मैंने यूज किया है फिजिक्स का FX Pro एंड उसी के साथ में मैं 65 इंच की एक एंड्रॉइड टीवी कंपेयर कर रहा हूँ, जो कि ट्रूली 4K डिस्प्ले के साथ में आती है। बट कंपैरिजन को फेयर रखने के लिए मैंने जितने भी आपको यहाँ पे इमेजेस दिखाए हैं, जो कुछ भी मैं आप देखने वाले हो, वो सब कुछ आपको 1080p रेजोल्यूशन पे ही देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोजेक्टर की। तो फिजिक्स का ये FX Pro आता है भाई साहब नेटिव 1080p रेजोल्यूशन के साथ में, और ये 4K का इनपुट सपोर्ट करता है। प्लस ये जो प्रोजेक्टर है ये एक सिंगल LCD डिस्प्ले और एक सिंगल LED सोर्स के ऊपर वर्क करता है, जो कि अलग अलग साइजेस पे क्लियर और कांस्टेंट स्क्रीन विजुअल्स आपको दिखाता है। और दूसरी तरफ आपको देखने को मिलता है 65 इंच का LED टीवी, जिसके ऊपर सारे पिक्सल जो है वो फिक्स्ड रहते हैं, और इसमें आपको ट्रू 4K मिनी LED पैनल देखने को मिलता है। बट इसके अंदर स्क्रीन साइज एकदम कांस्टेंट और एकदम फिक्स्ड आपको देखने को मिलता है। अब इसमें एक चीज है कि टीवी का जो पिक्सल होता है वो भाई साहब आपका शार्पनेस पे फोकस करता है, लेकिन उसकी जो कह सकते हैं स्क्रीन साइज है वो हमेशा फिक्स ही देखने को मिलेगी आपको। बट प्रोजेक्टर के अंदर ये है कि भाई साहब स्क्रीन साइज आपकी वेरिएबल रहती है। आप इसको मिनिमम 100 इंचेस से लेके 120 इंचेस और ऊपर भी आप इसको स्केल कर सकते हैं, और अगर चाहे तो साइज को कम भी कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी शार्पनेस है वो प्रोजेक्टर हर स्क्रीन साइज पे मेंटेन करके रखता है। अगर बात करें इमेज क्वालिटी की एंड लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस की, तो बेशक प्रोजेक्टर्स जो होते हैं वो लॉन्ग टाइम के अंदर कलर फेड कर देते हैं, ब्राइटनेस भी लो होने लग जाती है और बहुत ज्यादा रिकैलिब्रेशन की जरूरत पड़ती है। बट टीवी के अंदर आपको हमेशा एक जैसा आउटपुट देखने को मिलता है, जिसके अंदर टीवी अपनी ब्राइटनेस भी एक जैसी बनाए रखती है और कलर एक्यूरेसी भी वैसी की वैसी बनी रहती है। बट यहाँ पे ये जो प्रोजेक्टर है फिजिक्स का FX Pro, ये भाई यहाँ पे गेम चेंजर साबित होता है, क्योंकि इसके अंदर लगा हुआ है हिसेंस का V532 चिपसेट, और वो चिपसेट भाई एकदम टीवी के लेवल की क्लैरिटी आपको देता है, जिससे आपको एकदम टीवी के लाइक इमेज प्रोसेसिंग मिल जाती है। उसी के साथ में 50,000 आवर्स की लैंप लाइफ देखने को मिलती है। फायदा इसमें ये है कि भाई साहब सेम स्क्रीन प्रोसेसिंग पावर बट बिगर साइज के अंदर, मतलब आप साइज बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं। ज्यादातर जो प्रोजेक्टर्स आते हैं उनके अंदर आपको सेंटर एकदम शार्प देखने को मिलता है, कॉर्नर्स के अंदर आपको हमेशा ब्लरीनेस देखने को मिलेगी, हल्की फुल्की डार्क एरिया रहेगा, या फिर कह सकते हैं कि येलो टिंट आपका रहता है। लेकिन ये जो FX Pro है फिजिक्स का, ये देता है 85% स्क्रीन यूनिफॉर्मिटी, जिसके अंदर कॉर्नर्स आपको एकदम क्लियर देखने को मिलने वाला है। उसी के साथ में जो फोकस है वो आपका हर जगह पे एक जैसा देखने को मिलेगा, सो आपका जो विजुअल्स है वो खराब नहीं होते हैं एंड यूजर एक्सपीरियंस आपका बढ़िया बना रहता है। और ये जो 85% का नंबर है भाई साहब, ये इस कैटेगरी में बहुत हाई माना जाता है, क्योंकि ये LCD टेक्नोलॉजी परफॉर्म करता है। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे ना, तो ये परफॉर्मेंस बहुत बेटर निकालता है, चाहे आप दूसरे प्रोजेक्टर से कंपेयर कर लीजिए या फिर दूसरे टीवी से कंपेयर कर लीजिए जो इस प्राइसिंग के आसपास आती है। अब थोड़े ब्राइटनेस के नंबर की भी बात कर लेते हैं। देखो, जो नंबर्स ब्राइटनेस के अंदर दिखाए जाते हैं प्रोजेक्टर के ऊपर, हर ब्रांड अपनी अपनी तरफ से अपनी अपनी सुविधा से नंबर दिखाता है, बट एक जो NC लुमेंस होता है उसको भाई कोई बदल नहीं सकता, और उसको थोड़ा करेक्ट माना जाता है कि भाई ये जो नंबर है इनमें ज्यादा छेड़छाड़ नहीं होती है। तो इसके जो NC लुमेंस है वो भाई साहब 1800 NC लुमेंस है। अधिकतर जो प्रोजेक्टर होते हैं वो NC लुमेंस नहीं दिखाते, तो उनके जो दूसरे लुमेंस होते हैं वो भाई साहब मोस्टली मिसलीडिंग ही रहते हैं। बट इसके अंदर आपको रियल लुमेंस देखने को मिल रहे हैं, वो भी 1800 NC लुमेंस। तो इसका क्या फर्क पड़ेगा? इसका सीधा सीधा ये फर्क पड़ेगा कि आप अगर लाइट वगैरह ऑन करके भी प्रोजेक्टर चलाते हैं तो एक डे टाइम एक्सपीरियंस भी आपका खराब नहीं होता है, आपको अच्छी खासी ब्राइटनेस देखने को मिलती है, जो कि दिन में भी आपका प्रोजेक्शन बहुत बढ़िया बनाए रखती है। और अगर आप लाइट्स ऑफ कर देते तो रात में जो आउटपुट आता है वो प्रॉपर सिनेमा लेवल का होता है। अब इसमें एक पॉइंट जरूर है, टीवी जो होते हैं वो डे लाइट में बहुत ज्यादा ब्राइट दिखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रोजेक्टर वहाँ हल्के फीके पड़ते हैं, ये बात सही है। बट अगर बात करें अंधेरे की, जहाँ पे लाइट्स ऑफ हो चुकी है, जहाँ पे टीवी की जो साइज है वो उतनी ही रहेगी, लेकिन प्रोजेक्टर की साइज बढ़ भी जाती है, और उसी के साथ में जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहती है, कलर कॉन्ट्रास्ट जो है वो मेंटेन रहता है, तो एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आप मूवीज देखते हैं या फिर गेमिंग करना चाहते हैं तो हर चीज के अंदर आपको एक बहुत बेटर एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। अब एस्पेक्ट रेशियो या फिटिंग वीटिंग की बात करें तो दोनों के अंदर आपको फिटिंग तो करनी ही रहती है। हाँ, प्रोजेक्टर उठा के ले जाने में इजी रहता है, थोड़ा छोटा भी रहता है, तो लेकिन अगर इसको सही से यूज करना है तो आपको इसके लिए एक स्टैंड लगवाना रहता है। आप उसके ऊपर प्रॉपर वायरिंग फ्रेमिंग करा सकते हैं, आपकी HDMI केबल्स वगैरह का इंस्टॉलेशन सब कुछ आप करा सकते हैं। देन आपका जो प्रोजेक्टर है वो अलाइनमेंट में एकदम परफेक्ट हो जाता है। दूसरे प्रोजेक्टर्स होते हैं उनमें अलाइनमेंट आपको बार बार करना रहता है, आपका जो स्क्रीन साइज है वो एडजस्टमेंट करना रहता है। इसमें AI मेमोरी सिंक फीचर है, आपका जो दीवार का डिस्टेंस है वो सेम रहता है, आपकी प्रोजेक्टर स्क्रीन का डिस्टेंस वो सेम रहता है। सो प्रोजेक्टर अपने आप जब दोबारा आप चालू करते हैं तो डिस्प्ले बना लेता है, कोई इशू नहीं आता आपको एडजस्टमेंट के अंदर भी। और टीवी के अंदर यहाँ पे है कि भाई टीवी फिक्स साइज के साथ में आता है, एक बार आपने इंस्टॉल कर दिया तो फिर बार बार आपको कोई अलाइनमेंट करना ही नहीं है, टीवी तो ऑन किया और देखने लायक आपका आउटपुट दे ही देता है। एक चीज यहाँ पे और आती है, टीवी के अंदर तो फैन नॉइज इतनी आती नहीं है, लेकिन प्रोजेक्टर्स के अंदर फैन नॉइज काफी ज्यादा आती है। बट उसमें एक चीज और है, अगर आप लंबे समय तक प्रोजेक्टर को चलाते हैं तो
कहीं ना कहीं आपका प्रोजेक्टर है वो ओवर हीट होकर बंद हो जाते हैं या बहुत ज्यादा फैन नॉइज देते हैं। उस सब चीजों के अंदर ये वाला प्रोजेक्टर थोड़ा अच्छा परफॉर्म करता है। इसके अंदर आपको ट्रिपल फैन कूलिंग सिस्टम देखने को मिलता है, जिसके अंदर आपकी जो कह सकते हैं कि प्रोजेक्टर की कूलिंग है वो बरकरार रहती है। लॉन्ग टर्म के अंदर आप लगातार चलाना चाहें ना, परफॉर्मेंस में कहीं डाउनग्रेड आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज आपको बहुत अच्छी देखने को मिलती है। टीवी जो होता है वो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं साइलेंट होता है, लेकिन ये जो प्रोजेक्टर है ये भी लगभग आप कह सकते हैं कि डिस्टर्बेंस फ्री ही रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली आप जब चलाएंगे तो साउंड आउटपुट आपका आने वाला है। आपने कोई साउंड बार कनेक्ट कर रखी है, अगर आप इसके स्पीकर से ही सुन रहे हैं, स्पीकर का आउटपुट इतना होता है कि ये फैन नॉइज तो बिल्कुल दब ही जाती है। अब जो व्यूइंग एंगल की रियलिटी है थोड़ी सी उसकी बात कर ली जाए। फिजिक्स FX Pro में आपको हाई कॉन्ट्रास्ट रेशो देखने को मिल जाता है, उसी के साथ में आपको वाइड व्यूइंग एंगल्स देखने को मिलते हैं, और साथ ही साथ में इसका जो कलर रिप्रोडक्शन है वो भी भाई साहब काफी स्ट्रॉन्ग है। अगर आपको टीवी देखनी है तो आपको बिल्कुल उसके सामने आसपास रह के देखनी होती है, लेकिन प्रोजेक्टर में ऐसा नहीं है, उसका व्यू एंगल काफी वाइड रहता है। आपने प्रोजेक्टर को एक बार सेंटर सेटअप किया ताकि आपका प्रोजेक्शन बिगड़े ना, देन आप अगर आसपास कहीं से बैठ के देखते हो तो आपका व्यूइंग एंगल खराब नहीं होता, बहुत अच्छा आपको देखने को मिलता है। अब एक सीधा सा एग्जांपल देता हूँ, अगर आप टीवी देखना चाहते हैं 10 फीट की दूरी से देखेंगे तो टीवी की जो साइज है जैसे जैसे आप पीछे जाते हैं छोटी होती जाती है, बट अगर आप प्रोजेक्टर को जैसे जैसे पीछे ले जाएंगे उसकी साइज भी आप बढ़ा पाते हैं। एक सिंपल एग्जांपल है भाई साहब, 10 फीट की दूरी से 100 इंच की डिस्प्ले कह सकते हैं कि लगभग सारे प्रोजेक्टर बनाते हैं, तो उसको अगर अपन फॉलो करके चले तो 10 फीट की डिस्टेंस से आप लगभग 100 इंच की स्क्रीन अचीव कर रहे हैं, और उसको देखने के अंदर जो एक्सपीरियंस होता है वो बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल होता है। टीवी वहां पे फीकी पड़ जाती है, क्योंकि एक तो दूरी बढ़ गई आपकी, तो कह सकते हैं कि जो आपकी डिस्प्ले साइज है वो छोटी हो गई, देन कॉन्ट्रास्ट वगैरह है वो भी ऑब्वियसली दूर है तो थोड़ा कम ही उसमें मजा आता है। बट अगर प्रोजेक्टर की बात करें तो बड़ी साइज के ऊपर आपको प्रॉपर आउटपुट देखने को मिलता है। अब एक लोगों की मेंटेलिटी ये भी होती है कि भाई प्रोजेक्टर तो कभी कभार चलाने के होते हैं त्योहारों पर, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप प्रोजेक्टर भी डेली देखना चाहे तो आप देख सकते हैं, अगर आपके पास ढंग का प्रोजेक्टर है तो। बात करें इस प्रोजेक्टर की, जो नॉर्मल जेनरिक प्रोजेक्टर्स आते हैं वो तो भाई साहब स्लो बूट आपको देखने को मिलेंगे, थोड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी चलते हैं, बट इनके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एकदम फास्ट बूट होते हैं, अच्छे खासे परफॉर्मेंस पे आते हैं, और उसी के साथ में इसके अंदर आपको गूगल का टीवी OS देखने को मिलता है। सो एक्सपीरियंस आपका एकदम ऐसा ही रहता है जैसे कि आप एक बड़ी साइज की टीवी देख रहे हैं, और कोई भी चीज बदलती नहीं है। इसका रिमोट ब्लूटूथ वाला है, कहीं आपको लैग नहीं देखने को मिलेगा। उसी के साथ में इसके अंदर एयर पावर टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिल रही है, तो आपकी जो ब्राइटनेस हो गई वो कह सकते हैं कि आप इसमें बूस्ट कर सकते हैं AI की हेल्प से। उसी के साथ में एक मेमोरी सिंक का फीचर है, सो एक बार आपने डिस्प्ले बना ली तो बार बार वो हेजिटेशन आपका नहीं रहता है कि भाई आपको मैनुअली सेट करना पड़ रहा है, ऐसा कोई भी इशू आपको नहीं आता है। अब एक लोगों के दिमाग में ये बात जरूर आती है कि भाई साहब मैं गेम खेल सकता है कि नहीं खेल सकता, मेरे पास PS5 पड़ा हुआ है, मेरी गेमिंग का एक्सपीरियंस किस टाइप का होगा। तो मैं आपको एक रियलिटी चेक देता हूँ, गेमिंग आपकी किस टाइप की होगी। लैग फ्री एक्सपीरियंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है रैम, और अगर आपकी रैम फ्री चल रही है तो उसके अंदर आपको कह सकते हैं गेमिंग में इशू नहीं आएगा। एक रिफ्रेश रेट, दोनों चीज अगर आपकी बराबर है तो आप अच्छी खासी गेमिंग कर सकते हैं। इस प्रोजेक्टर की बात करें 2GB रैम है, 64GB का स्टोरेज है, सो आपकी गेमिंग परफॉर्मेंस कह सकते हैं डिसेंट गेमिंग करनी कर सकते हैं। बट ये नहीं कि आप एक 100 हर्ट्ज या फिर 120 हर्ट्ज का गेम प्लान कर रहे हैं खेलने का और सोच रहे हैं कि मेरे को उतनी स्मूथनेस मिल जाएगी प्रोजेक्टर के अंदर, तो वो पॉसिबल नहीं है। प्रोजेक्टर चलते हैं लगभग 60 हर्ट्ज 30 हर्ट्ज के आसपास में, तो उसके हिसाब से अगर आप गेम खेलते हैं आपका एक्सपीरियंस खराब नहीं होगा। आप चाहे कोई भी गेम खेल लो, बड़ी स्क्रीन पे मजा आप उठा सकते हैं, ऑब्वियसली कंट्रोलर वगैरह लगा सकते हैं। बाकी मैंने कुछ गेम्स ट्राई भी किए थे तो मुझे कोई ज्यादा ऐसा फर्क लगा नहीं, अच्छा खासी कह सकते हैं कि इसके अंदर क्वालिटी देखने को मिलती है। इसमें एक आपको गेमिंग मोड भी देखने को मिलता है, जिससे जो कह सकते हैं कि रिफ्रेश रेट है थोड़ी सी वो और स्मूथ लगने लग जाती है। सो बेसिक गेमिंग के हिसाब से बताऊं तो ठीक है, प्रोफेशनल गेमिंग के लिए तो भाई मैं रिकमेंड नहीं करता कोई भी प्रोजेक्टर, जब तक कि उसके नंबर बिल्कुल उस अकॉर्डिंग ना हो कि 4K 120 हर्ट्ज जैसा कुछ मिल जाए। आपका कोई गेम पार्लर है उसमें आप प्रोजेक्टर लगा के गेमिंग करवाना चाहते हैं तो उन सब चीजों के लिए बढ़िया काम हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। आवाज की बात कर ले तो भाई साहब साउंड क्लियरिटी में हल्का फुल्का फर्क लग सकता है। इसमें सिंगल स्पीकर आता है, लगभग 10 वाट का स्पीकर है, एंड उससे सारा आउटपुट आता है। टीवी के अंदर आपको ड्यूअल स्पीकर देखने को मिलता है, जो कि आपको स्टूडियो स्पीकर देखने को मिलते हैं, तो हल्का सा सेपरेशन बढ़िया मिल जाता है, डायलॉग क्लियरिटी अच्छी मिल जाती है। बट दोनों के अंदर मैं तो रिकमेंड करता हूँ, अगर आपको ढंग की आउटपुट चाहिए, एक साउंड बार रिकमेंडेड है, लेनी ही पड़ेगी, चाहे आप होम थिएटर लो चाहे साउंड बार लो, तभी आपको एक सिनेमा लाइक एक्सपीरियंस मिल पाएगा। अदरवाइज सारे स्पीकर लगभग बराबर ही साउंड करते हैं, ज्यादा बड़ा फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। एक दिमाग में ये आता है कि यार बड़ी स्क्रीन बना रहा है तो प्रोजेक्टर ज्यादा करंट खाएगा, भाई साहब ये तो बहुत ज्यादा वोल्टेज खाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका पावर कंजप्शन लगभग 150 वॉट्स के आसपास में जाता है। एक 65 का टीवी अगर आप एस्टिमेट निकालोगे तो वो भी आपका 155 वॉट से 160 वॉट के आसपास ही खाता है, तो वो ज्यादा बड़े नंबर्स का कोई इशू आपको देखने को नहीं मिलता है। कंजप्शन ऑलमोस्ट आपको सेम ही देखने को मिलता है। इसके अंदर आपको वेरिएबल स्क्रीन साइज देखने को मिलती है, उसमें फिक्स्ड स्क्रीन साइज है, सो चॉइस आपकी है, आप चाहे जिस पे आप शिफ्ट हो सकते हैं। सो ये तो कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो कि कवर करने जरूरी थे ताकि आपको एक टीवी और प्रोजेक्टर का अंतर समझ में आए कि दोनों के अंदर जो बिगेस्ट कह सकते हैं कि चीजें हैं अलग अलग, वो कैसी है, तो मैंने वो क्लियर कर दी। अब सबसे इंपॉर्टेंट है भाई साहब कलर आउटपुट। भाई मेरा टीवी 65 इंच का है तो मुझे प्रोजेक्टर भी उसी हिसाब से दिखाना चाहिए कि भाई ये प्रोजेक्टर इस 65 के बराबर में कैसा दिखता है, तो मैंने वही चीज की है। अब यहाँ पे मैंने एक साइड में रखा है टीवी 65 इंच, कंपैरिजन को एकदम फेयर बनाने के लिए मैंने 4K आउटपुट नहीं लिया, मैंने ओनली 1080p का आउटपुट लिया है। सेम आउटपुट मैंने इधर भी 1080p का ही रन किया एंड काफी ज्यादा कलर्स के कॉन्ट्रास्ट के टेस्ट, मूवी सैंपल्स, बहुत कुछ ट्राई किया है। सो आप अपनी आंखों से देखो और मुझे बताओ कि भाई साहब कितना फर्क आपको लगा दोनों के अंदर। लास्ट में मैं आपको कंक्लूजन बताऊंगा कि मेरा क्या कंक्लूजन है।
तो ये सारे आपने टेस्ट देखे और अब मैं आता हूँ फाइनल कंक्लूजन के ऊपर। और ये कलर्स में मैंने देखा, कलर्स में मुझे कोई ज्यादा बड़ा अंतर नहीं लगा। ऑब्वियसली एक फिक्स पिक्सल की जो क्वालिटी होती है वो बेटर ही आती है, बट यहाँ पे प्रोजेक्टर भी कोई कम नहीं भाई। इस ब्राइटनेस के अंदर ये जो प्रोजेक्टर आ रहा है भाई साहब, ये आउटपुट को एकदम इनहेंस करके और एकदम नेक्स्ट लेवल क्वालिटी पे लेके जा रहा था। तो अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो कलर के अंदर आपको कोई हेर फेर नहीं देखने को मिल रही है। कलर करेक्शन भी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि कलर में कोई कलर का टिंट चेंज हो रहा है या फिर कलर के अंदर शार्पनेस अलग जा रही है, कॉन्ट्रास्ट अलग जा रहा है, ऐसा भी कुछ नहीं है। आउटपुट भी अच्छा है। उसी के साथ में डार्क्स की बात करें तो बहुत अच्छे से मैनेज किए हैं इस प्रोजेक्टर ने। सो इन सब चीजों को अगर कंसीडर करें, इजीली एक प्रोजेक्टर पे जा सकते हैं और बड़ी स्क्रीन पे सेम आउटपुट का मजा भी ले सकते हैं। तो यही था मेरा एक्सपीरियंस, जिसमें मैंने टीवी को कंपेयर किया एक प्रोजेक्टर के साथ में, सारी चीजें आपके सामने रखी। मुझे बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। मिलेंगे इसी किसी और वीडियो के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, 1 लाख सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा करीब है। अगर आपको परचेस करना है टीवी, लिंक नीचे मिल जाएगा। ये प्रोजेक्टर परचेस करना है तो भी लिंक नीचे है। इसका एक कूपन कोड भी देता हूँ मैं आपको, तो इसमें आपको प्राइसिंग के अंदर अच्छा खासा रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा।